जीवन में मुक्ति, जीवन में गुलामी से जो आज़ादी है, गुलामी में जब तक हम जीते रहते हैं तब तक उस गुलामी का पता ही नहीं चलता है। और जिस आदमी को गुलामी का पता नहीं है वो मुक्ति के बारे में सोच ही नहीं सकता, ना उसके बारे में विचार कर सकता है। अब अनेक लोग गुलाम हैं, हम सभी गुलाम हैं। एक हाथ जाग जाता है और वो खुद जागने के बाद अनेकों को जगाता है। गुलामी में ऐसे ही जीते जा रहे हैं, जन्मों जन्मों तक, सदियों सदियों तक, कल्पों कल्पों तक। ये गुलामी हमें नजर नहीं आती क्योंकि उतनी सोच समझ नहीं है, उतनी अकल नहीं है, उतनी प्रज्ञा नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है। और जो आदमी अपने भीतर ये भाव उत्पन्न कर ले, उसके भीतर ये भाव पैदा हो जाए कि मैं कहीं बंधा हुआ हूं, मुझे किसी ने बांध रखा है, मैं किसी का गुलाम हूं और ये गुलामी की बेड़ियां मैं तोड़ना चाहता हूं, जिसके भीतर ये भाव पैदा हो गया उसी के लिए बुद्ध की वाणी है, अन्यथा नहीं। भिक्षुओं के सामने जाकर, बुद्ध के सामने जाकर घंटे 4 घंटे बैठना, ध्यान करना और उनके प्रवचन सुनना, उससे अच्छा तो वो घर जाओ, अपने कुछ काम धंधे करो। अगर तुम्हें गुलामी ही में मजा आ रहा है, अगर गुलामी की तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो रही है, गुलामी से तुम्हें कोई अगर शिकवा नहीं है, तो क्यों फोकट में यहां पे समय बिता रहे हो? समय बिताने से कुछ नहीं होगा। यह कोई क्रियाक्रम नहीं है कि तुम बुद्ध को सुनो। बुद्ध तुम्हारे हाथ में कुछ देने वाले नहीं है, बुद्ध तुम्हें मुक्त करने वाले हैं, आजादी देने वाले हैं। कश्यप सम्यक संबुद्ध के सामने सुमेध बोधिसत्व ने ये संकल्प किया मुक्त होने का, मुझे मुक्ति पानी है। और केवल अकेले को नहीं, सम्यक संबुद्ध को आते हुए देखकर अपने मन में ये विचार जगाया, अपने भीतर ये संकल्प जगाया कि मैं भी मुक्त हो जाऊं। और कैसे मुक्त होना है? मुक्त होने के 3 रास्ते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं। सम्यक संबुद्ध होना यानी मुक्त होना है, पच्चिक बुद्ध होना यानी मुक्त होना, अरंत होना भी मुक्त होना है। लेकिन ये तीनों में बड़ा भेद है, बड़ा फर्क है। कोई सम्यक संबुद्ध है, उनके सानिध्य में तुम बैठ जाओ, ध्यान धारणा करो, उनसे धर्म श्रवण करो और तुम भी मुक्त हो जाओ, तो तुम अरंत कहलाओगे, अग्रश्रावक कहलाओगे, श्रावक कहलाओगे। लेकिन तुमने ये जाना मैं ही अकेला नहीं हूं। माता पिता की मृत्यु के पश्चात उसके सामने धन रखा था इतना सारा, सुमित के साथ। सुमित को बताया गया कि ये देखो, ये तुम्हारे माता की, ये तुम्हारे पिता की और तुम्हारे पुरखों की, तुम्हारे नानी की और उसके नानी की, ऐसे 7 पीढ़ियों की तुम्हारी माता की संपत्ति और तुम्हारे पिता की इस तरह से संपत्ति है, तुम्हारे पिता की, दादा की, परदादा की, इस तरह से 7 पुस्तकों की सारी संपत्ति अब तुम्हारी हो गई। उसी समय उसे पता चल गया मैं यहां गुलाम हो रहा हूं, ये गुलामी का बंधन है और कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। ये 7 पीढ़ियां गुजर गई, इन्होंने बस संभल के रखा, इन्होंने बांध के रखा, लेकिन इन्होंने नहीं बांध के रखा था, इनको बांध रखा था। माता पिता को इस संपत्ति ने बांध रखा था, ये आजाद नहीं हो पाएगा। और मैं भी अगर इसको लेकर चलूंगा तो मैं भी बंधा का बंधा ही रह जाऊंगा, मुझे मुक्त होना है। ये आदमी जिंदा होता है, जीवन धारण करता है, प्रतिसंधि होती है, गर्भधारणा होती है,
और फिर जन्म होता है, जन्म होने के बाद फिर मरना ही है, और इस अंतराल में दुखों के सिवा और कुछ नहीं है। और ये बांधता है, क्या क्या बांधता है? तुम ध्यान करने जाओ, तुम्हें देखना पड़ता आगे पीछे। मैं अगर ध्यान को चला गया तो मेरे घर का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी को क्या होगा? नई नई शादी है, भाग गई बीवी तो किसी के साथ, जवान बच्ची घर में है, धन इतना सारा रखा है, अभी अभी रिटायरमेंट हुआ है, लोगों को पता होगा इसके घर में धन रखा है, अभी अभी जेवरात बनाया है, अभी अभी शादी ब्याह हुई है। तो अनेक जो ये चिंता है ये तुम्हें बांध के रखती है। तुम ऐसा मत समझना कि तुम इसका इस्तेमाल कर रहे हो। असल में बात ऐसी है, जो जान गया, जिसने समझ लिया, वो समझ लेता है कि ये मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे पूरे जिंदगी का ये इस्तेमाल कर रहे हैं और मुझे बांध कर रखे। तो जैसे इसे पता चला, उसने सारा दान कर दिया, महादान कर दिया, जितना था उतना सब कुछ दान कर दिया, और वो संन्यास्त हो गया, हिमालय में निकल गया। सुमेध तपस्वी तपस्या करने के लिए, अपनी शक्ति की खोज के लिए निकल पड़ा, और वहां जाकर एक आसान साधारण जिंदगी जीने लगा। कोई तामझाम नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि पहले तो बहुत कुछ था उसके पास, नौकर चाकर गुलाम थे, धनी आदमी था, परिवार काफी संपन्न था, उसने सब देख लिया, भोग लिया, लेकिन कुछ मिला नहीं। जो धन तुम्हारे मृत्यु को टाल न सके, वो धन किस काम का, ये विचार उसके दिमाग में आया। और जब उसने ये सोचा कि धन मृत्यु को टाल नहीं सकता, और ये तो मुझे बांध रखा है, अब ये आया मेरे सामने कह रहा है कि इसका रक्षण करो, ये देखो, ये तुम्हारा, गिनो, कौन समय देगा इसको, ये तो मेरी जान ले लेगा। और इसलिए उन्होंने संन्यास का रास्ता चुना। धम्मेक पर्वत पर, हिमालय की वादियों में धम्मेक पर्वत पे उन्होंने ध्यान धारणा के लिए जगह चुनी, और एक पर्णकुटी बनाई, और भिक्षाटन के लिए गए। दूसरे दिन भिक्षा मिली, उनको लगा ये तो कुछ खास नहीं है, जैसे मैं घर में भोजन कर रहा था उसी तरह से, जैसे आप लोगों ने अभी भोजन दिया, भिक्षु संघ को भोजन दिया, तो बड़ी श्रद्धा से भोजन देते हैं, सब कुछ होता है। तो उसने भी सोचा ये तो भोजन में सब कुछ मिल रहा है, लोग बड़े श्रद्धा से भोजन दे रहे, ये त्याग तो पूरी तरह से हो नहीं पा रहा है, त्याग की परिकाष्ठा करना है, त्याग, इसमें कैसा त्याग है? अच्छे से स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है, नींद अच्छे से आ रही है, तो उसने नींद के लिए भुकुटी का भी त्याग किया और भोजन का भी त्याग किया। केवल वृक्ष के नीचे बैठकर वो ध्यान करने लगा, और 7 दिन में उसके फलस्वरूप 5 अभिज्ञाएं प्राप्त हुई। सम्यक संबुद्ध होने से 6 अभिज्ञा प्राप्त होती है, 6 अभिज्ञाएं। अरहंत होने से 6 अभिज्ञाएं प्राप्त होती है, लेकिन जब तक कोई अरहंत नहीं होता तब तक उसकी जो आखिरी अभिज्ञा है उसे प्राप्त नहीं हो सकती। तो ऐसा मत समझना कि 5 अभिज्ञा प्राप्त होगी तो पहुंच गया आदमी, बिल्कुल नहीं। तुम्हें लगेगा ये मुक्ति के रास्ते पर चल रहा है, लेकिन तुम्हें पता चलेगा कि ये नरक में जाके गिरा है। ऐसे भी उदाहरण है, जिन्होंने अभिज्ञा तो प्राप्त की लेकिन वो मुक्त नहीं हो पाए, उल्टा नरक में गए। ऐसे नरक में गए, सबसे पीछे वाले नरक में, अविची नरक में गए। देवदत्त को 5 अभिज्ञा ज्ञात थी, लेकिन गया कहां? क्योंकि उसका मार्ग वैसा नहीं था। अब इसने जो मार्ग चुना था, ये मार्ग चुना था मुक्ति का। जैसे ही उसके 5 निवर्ण से वो मुक्त हो गया, 5 निवर्ण, काम, छंद, व्यापाद, थीन, मिद्ध, उद्दच्च, कुकुच्च, विचिकिच्छा, ये जो 5 निवर्ण है, ये तुम्हारे शत्रु है, तुम्हारे भीतर बसते हैं। क्यों ऐसा कहा गया बार बार? शत्रु, इसके बारे में मैं तुम्हें थोड़ा समय के बाद बताऊंगा। तो ये 5 निवरणों से वो मुक्त हो गया। जैसे तुम 5 निवरणों से मुक्त हो जाओगे, तुम्हें क्या क्या लाभ हो सकता है? जो आदमी 5 निवरणों से मुक्त हो गया, उसे 5 अभिज्ञा प्राप्त होती है, और 8 समापत्तियां,
8 ज्ञान को प्राप्त करता है। ये 8 ज्ञान कैसे होते? शरीर, टेंजिबल, जो तुम देख सकते हो, 4 ज्ञान, रूप ज्ञान और अरूप ज्ञान 4। ये 8 प्रकार के ज्ञान उसे प्राप्त हो जाते हैं। जब साधारण सी बात है, जब आपको 5 अभिज्ञा प्राप्त हो जाएगी तो कोई बात आपके लिए कठिन नहीं हो जाएगी। आप तो कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, पानी पर, हवा में, कहीं भी आप आवागमन कर सकते हैं। लेकिन इतना मत समझना कि ये हो गया तो सब कुछ हो गया। ये उद्देश्य नहीं है। बुद्ध ने तो बार बार कहा है, इसके पीछे मत पड़ो। इसके पीछे पड़ गए तो तुम बैठ जाओगे। और यही हुआ अनेकों के साथ। अभिज्ञा तक आए और वापस चले गए, इतने गिर गए कि उनसे संभलना नहीं हुआ। बुद्ध का दर्शन नहीं हो पाया। देवदत्त को बुद्ध के दर्शन न हो पाए मृत्यु के समय। वो चाहता था, और उसके बाद कभी बुद्ध के दर्शन नहीं हुए। उसने जब अभी मुक्ति पानी है, इतनी जल्दी तो होगा नहीं, उसको बहुत समय। और वो भी मुक्त कैसे होगा? अकेला मुक्त होगा, पच्चिक होगा, पच्चिक होगा। वो सम्यक संबुद्ध के सानिध्य में रहकर आरंभ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इतना दर्द, महापाप किया है। सबसे बड़े महापाप बुद्ध ने 5 बताए महापाप: माता पिता की हत्या 2, अरहंतों की हत्या, और किसी सम्यक संबुद्ध का लोहित पात करना, और संघ में भेद डालना। उसने तो लगभग माता पिता, बुद्ध जैसे माता पिता, अरहंत वो माता पिता होते। संघ में जो भी हमारे लिए हमसे बड़े हैं वो हमारे माता पिता होते हैं। यद्यपि हमें जिन्होंने जन्म नहीं दिया उन माता पिता की हमने हत्या नहीं की हुई, लेकिन अगर हम संगम में रहकर अगर ऐसे भिक्षुओं को तकलीफ पहुंचाते हैं, उनको दुख और दर्द पहुंचाते हैं, तो माता पिता की हत्या के बराबर है। और बुद्ध के तो साक्षात शरीर से उन्होंने लहू भी बहाया है, संगम में फूट डाले, तो संभव ही नहीं था। अविची नरक में गए। तो कहने का मतलब ऐसा है, जब भी तुम ध्यान करते हो, अगर तुम्हें ऐसा लग जाए कि मैं कुछ अलौकिक हो गया हूं, मैं एलिवेट कर रहा हूं, हवा में उड़ रहा हूं, तो ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। उड़कर तुम नरक में भी जा सकते हो। ये जो चीजें जब तक मुक्ति की ओर नहीं ले जाती, तुम्हें जब तक मृत्यु की ओर ले नहीं जाती है, तब तक तुम जरा सावधान रहना, सजग रहना। हमारी ये जो सारी भाग दौड़ है, ये जो हमारी यात्रा है, ये किसके लिए है? हमें स्वर्ग में नहीं जाना। स्वर्ग हमारा अंतिम लक्ष्य है नहीं। स्वर्ग वाले लोग यहाँ पर मनुष्य होकर आते हैं और फिर मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति हमारा रास्ता है, स्वर्ग हमारा रास्ता नहीं है। कुछ पाना हमारा रास्ता नहीं, हमें तो खोना है। जो भीतर संभाल कर रखा है, उसे अपना मान कर रखा है, उसको खत्म करना है। जो अज्ञान बस रहा है, उस अज्ञान से हमें मुक्त होना है। और इसलिए ये 5 अभिज्ञाएं उसके सामने हमने जाना है। 8 समापत्तियां, 8 ज्ञान जो है, उसके आगे हमें निकलना है, मुक्ति के रास्ते चलना है। सबसे बड़ी जो अभिज्ञा है वो एकमात्र अभिज्ञा है। कौन सी? जो भी मल है, वो मलों से हम मुक्त हो जाए, वही हमारा लक्ष्य है, मल मुक्त होना। और ये जब तक नहीं होता है, तब तक हमने अपने आप पर संयम रखना है। सील, सदाचार का जीवन जीकर, सील समाधि प्रज्ञा, सील समाधि प्रज्ञा, और हो सके तो अनेक पार में तो आपको पुण्य करो। लेकिन इसके हाथ में था। देखो, गृह त्याग किया, ध्यान साधना की, और जो आदमी मन से हुआ है वो इधर उधर की नहीं देखता। कोई मुझे देख रहा है ये नहीं देखता, वो अपने लिए देखता, अपने भीतर देखता। उसने देखा रही है तो मुझे भोजन मिल रहा है, और मेरी तृष्णा तो ऐसी जागरूक रहेगी। जैसे मुझे घर में कोई लाता था, मुझे भोजन बना के देता था, इस तरह से लोग मेरे पात्र में भोजन डाल रहे, कुछ खास फर्क नहीं, तो इसको मुझे त्यागना है, तो त्याग दिया। अगले दिन से जो पेड़ों से फल गिरेगा, पेड़ों के ऊपर लटका हुआ भी नहीं, जो गिरेगा उसको खाकर मैं अपनी उपजीविका चलाऊंगा। और सोऊंगा कहां पर? पेड़ के नीचे, रुक्ष मूल। केवल 7 दिन में 5 अभिज्ञा प्राप्त हुई, और समाधि सुख में इतना तल्लीन रहा, क्योंकि 8 ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाए उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। अगर वो मतलब नहीं रखना चाहे तो कुछ पता नहीं चलता। इधर बुद्ध उत्पन्न हुए,
प्रतिसंधि हुई, जन्म हुआ, उन्हें बुद्धत्व का लाभ हुआ, उन्हें धर्म उपदेश भी दिया और लाखों शिष्य भी हुए। 4 लाख अमरावती में, रमण्य अमरावती का सुमेध है, सुदर्शन बुद्ध विहार में, सुदर्शन महाविहार में, रमक नगर में जितने भी उपासक हैं, बिल्कुल श्रावस्ती की जैसी वो नगरी थी, और वहां पर 4 लाख भिक्षुओं का संघ था। शीनास्त्र, सारे अरहंत, 4 लाख, इतने सारे अरहंतों का बुद्ध के साथ में बुद्धत्व को प्राप्त करना हो गया और इसको कोई खबर नहीं। आमतौर पर बुद्ध जहां पर प्रतिसंधि करते हैं, बुद्ध का जन्म होता है, बुद्ध निर्वाण प्राप्त करते हैं, बुद्ध जैसे धर्मोपदेश देते हैं, तो महाकोलाहल होता है, धरती शांत नहीं बैठती। सारे 10 सहस्त्र लोक धातु है, उनमें गूंज होती है, और ये सब होने के बावजूद भी इसे कोई पता नहीं है, इसे कुछ पता नहीं है। ये अपने समाधि सुख को ले रहा है, आनंदित हो रहा है, और ये यूं ही अब एक दिन अपनी यात्रा कर रहा होता है, और तब उसे दिखता, अरे लाखों की तादाद में लोग कुछ तैयारी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, देखते तो यहां पर बुद्ध के आने का इंतजार हो रहा है, बुद्ध के आगमन के लिए तैयारियां हो रही है। बारिश की वजह से कुछ रास्ता खराब था तो उसको सजाया जा रहा है। नीचे आके उसने देखा और पूछा ये क्या हो रहा है, तो कहा कि बुद्ध का आगमन हो रहा है। जैसे ही बुद्ध शब्द उनके कानों पर गिरे, वैसे उनके शरीर से रोमहर्ष हुआ, रोमहर्ष हुआ। अरे इतना बड़ा कर्म हो रहा है, बुद्ध यहां पर साक्षात आ रहे हैं, सारे लोग पुण्य करेंगे, मैं भी करूंगा, मैं भी पुण्य करूंगा, मुझे भी कुछ थोड़ा सा आप भाग दीजिए, मेरे हाथों से कुछ हो जाए पुण्य। कहा कि ठीक है, इतनी जगह आप कर रहे हैं, हम सब बुद्ध के आने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए तैयारी कर रहे हैं। आप भी जो ये उबड़ खाबड़ है, यहाँ पर कीचड़ है, पानी है, तो इसको वहां बालू रखिए, बालू लाकर यहाँ पे डाल दीजिए ताकि बुद्ध यहां से चल सकेंगे। अब वो 5 अभिज्ञा युक्त थे, वो चाहते तो अपने अभिज्ञा से उसको तुरंत ही साफ कर देते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे पुण्य मिलना है। और पुण्य कब होता है? जब वो भीतर से होगा, अपने शरीर से होगा। देह जब झटेगी, मेरे देह से जब होगा, तब मुझे पुण्य मिलेगा, अधिक से अधिक मिलेगा। और इसलिए उन्होंने अपने अभिज्ञा का इस्तेमाल न करते हुए अपने शरीर से उस वालू को लाया और डाला, बड़े परिश्रम से। अपनी जो ध्यान की संपदा थी, ध्यान में जो जो उन्हें प्राप्त हुआ था, जो जो अभिज्ञा प्राप्त हुई, वो बाजू में रखकर बुद्ध के लिए वो जान हाजिर, इस तरह का भाव आया। और वो हाथ से वहां पर बालू डाल रहे हैं, उस जगह को समतल कर रहे हैं। आते आते बुद्ध पहुंच गए और थोड़ी सी जगह भी बाकी है। ऐसी समय में उसने देखा बुद्ध का वो प्रताप, 56 रंग सी, 6 वर्णों की जो काया है, वो जो उत्सर्जित हो रहे थे, 6 वर्ण की काया, रंग जो उत्सर्जित हो रहे थे शरीर से, वो देखकर प्रभावित हुए। और उनके पीछे इतने सारे सिनास्त्र भिक्षु हैं, तुरंत एक पल भी नहीं लगा। अब यही मौका है मेरे पास, एक क्षण है मेरे पास, मैंने अपने आप को फूल बनाना है, अपने शरीर से उसको ढांक दिया जाए। उतनी जगह भी विशेष थी, बची थी। तो तपस्वी थे, जंगल में तपस्या करते थे, उनके पास और कुछ नहीं था, ना कपड़ा था ना कुछ था, मृग चमड़ा था ऊपर और नीचे। तो ऊपर का मृग चमड़ा, मृग त्वचा, हिरण की त्वचा निकाली, नीचे डाली, और कहा बुद्ध से अभिवादन करते हुए कि आप मुझे इतना मौका दिया, आप मेरे शरीर से होते हुए जाएं ताकि मुझे पुण्य मिल सके। और वो आने से पहले उन्होंने अपने आप को सर नीचे करके, पीठ ऊपर, ऐसे गिर गए वहां पर और संकल्प किया। क्या संकल्प किया?
मुझे भी ऐसे बुद्ध बनना है, मुझे भी मुक्त होना है। केवल अकेले को मुक्त नहीं होना है, केवल मैं अपनी गुलामी को नहीं छोड़ूंगा, बल्कि क्या करूंगा, मैं और लोगों को भी जो गुलाम है उनको गुलामी से आजाद करूंगा, मुक्त करूंगा। ये संकल्प किया। तुम जी रहे हो ऐसे ही, रोज आते हो विहार, घर जाते हो, विहार आते हो, घर जाते हो, धर्म देशना सुनते हो, घर चले जाते हो। कोई संकल्प करके जाते हो? कुछ तो संकल्प होना चाहिए। यहां मैंने बताया आपको, जब तक मूर्ति नहीं है तब तक ये संसरण चलता ही रहेगा। ऐसा मत समझो कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, न मेरी जारी जिम्मेदारी आपने होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी क्षण तुम्हारे पास है उस क्षण में तुम्हारे संकल्प को तुम रख सकते हो। आज संकल्प करोगे तो कल तुम्हें रास्ता मिलेगा। अगर तुम्हारा संकल्प नहीं होगा तो तुम्हें रास्ता भला कैसे मिलेगा? जिसने संकल्प किया, और संकल्प करने के लिए योग्यता की बहुत जरूरत है। कितना बड़ा संकल्प होना है, उतनी बड़ी योग्यता चाहिए। सम्यक संबुद्ध होने के लिए योग्यता लगती है, 8 प्रकार की योग्यता लगती है, तभी वो सम्यक संबुद्ध हो सकता है, अन्यथा नहीं। सबसे पहले मानव होना चाहिए, देव, दानव, पशु संकल्प नहीं कर सकते कि मैं सम्यक संबुद्ध हो जाऊं। पुरुष होना चाहिए, फिर हेतु होना चाहिए, ऐसी चेतना होना चाहिए भीतर से, कहां जाना है पता होना चाहिए, बुद्ध के दर्शन होना चाहिए, बुद्ध के समक्ष, बुद्ध को देखकर ये उद्गार आना चाहिए, बुद्ध के सामने ये संकल्प होना चाहिए, तभी तुम्हारा संकल्प पूरा होगा। तुम्हारे में योग्यता होनी चाहिए। योग्यता कौन सी? ये 5 कम से कम योग्यता, 5 अभिज्ञा होना चाहिए, और 8 समापत्तियां, 8 ज्ञान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? तुम्हारे बोलने को कोई अर्थ होना चाहिए, और तुम्हारे वाणी में प्रमाद अगर हो और तुम कुछ भी बोले जा रहे हो, 2 प्याग आदमी अगर लगा लेता तो बड़ी बड़ी बातें करता है। शराबी आदमी बड़ी बड़ी बातें करता है, मुझे ये करना है, वो करना है, उसका पूरा हो सकता है? आदमी अगर प्रमाद में है, आदमी अगर होश में नहीं है, हम और आप गृहस्थी आदमी होश में होने वाले आदमी है, जो ज्यादा ध्यान करता है वो ज्यादा होश में होता है, जो भिक्षु है, ध्यानी है, वो और उनसे ज्यादा ध्यान होश में रहते हैं। लेकिन जिस आदमी को 8 ज्ञान प्राप्त है, वो पूरी तरह से जब भी कोई कार्य करता है तो वो समाधिस्थ होकर करता है। उसको 8 प्रकार की समापत्तियां, 8 प्रकार के ज्ञान उसको प्राप्त होते हैं, समाधि उसकी लीन होती है। हमारे जैसी समाधि नहीं, उसकी समाधि स्थिर होती है। ऐसी समाधि होने के बाद तुम कुछ निर्णय लो। ऐसे आया कोई और लुभाने के लिए तुमने कुछ कह दिया, वो कोई संकल्प नहीं हो सकता। तो संकल्प कैसा होना चाहिए? तुम्हारे भीतर योग्यता होना चाहिए, तुम्हें 5 अभिज्ञाएं और 8 समापत्तियां प्राप्त होना चाहिए, तब तुम बुद्धत्व का, बुद्ध होने का संकल्प कर सकते हो, अन्यथा नहीं। आए और यूं ही हमने कह दिया, कुछ योग्यता नहीं और यूं ही कह दिया, ऐसे से नहीं होगा। हमें अगर बुद्धत्व की ओर जाना है तो वो योग्यता होना बहुत जरूरी है। बुद्ध के सामने होना चाहिए, बुद्ध के समक्ष होना चाहिए, और जो करना है वो स्पष्ट होना चाहिए, मुझे क्या करना है। निश्चय दृढ़ होना चाहिए, इच्छा पूरी होनी चाहिए, अधिकार होना चाहिए। अधिकार मतलब गवेषणा, खोजबीन, चॉइस। अब इनको सम्यक संबुद्ध होने की क्या जरूरत है? साक्षात सम्यक संबुद्ध आए हैं, के साथ में कौन है? और 4 लाख अरहंत उनके श्रावक हैं, वो भी दीक्षा ले लेते, वो भी मुक्त हो जाते।
और इतना बड़ा तो पुण्य है ही है, इतना बड़ा त्याग है, पुण्य है, 5 अभिनय को उन्हें प्राप्त किया है। ये तो आसान बात थी उनके लिए, समझ रहे हैं? आदमी जब देखता है, तुम में से कितने लोग हैं अपने दुखों के अलावा दूसरों का दुख देखते हो? तुम नहीं देखते। ये दुनिया में बोधिसत्व को पहचानने की सबसे बड़ी नजर जो है, तुम अगर बोधिसत्व को अगर देखना चाहोगे तो वही खासियत है बोधिसत्व की। बोधिसत्व अपने दुख को देखता है, साथ ही साथ दूसरे के दुख को भी देखता है। बाबा साहब को हम बोधिसत्व कहते हैं, क्यों? क्यों कहते हैं? उन्होंने अपना दुख देखा, उन्होंने दुख झेला, लेकिन वो केवल अपने लिए नहीं जिए, वो दूसरों की मुक्ति के लिए जिए। समझो तुम इस बात को। ये सुमेध ने दुख को देखा, अपने दुख को देखा और सारी दुनिया के दुख को देखा। मेरे जैसा सबका दुख मेरा दुख, ये भाव जिसके भीतर है वो बोधिसत्व हो सकता है। अब इसने चयन किया, मुझे सम्यक संबुद्ध बनना है, केवल अकेले को मुझे मुक्त नहीं होना है, मैं मुक्त हो जाऊंगा और धर्म की नाव में इन सबको बिठा के मैं पार हो जाऊंगा। मैं तो अकेला पार तो यूं ही हो जाऊंगा। उनके पास में चॉइस है, साक्षात सम्यक संबुद्ध सामने है, उनके आगे जाकर उनके शिष्य हो गए और निर्वाण को प्राप्त कर लिया। लेकिन नहीं, उन्हें 10 पारमिताएं, 10 उपपारमिताएं, 10 परमत्त पारमिताओं को पूरी तरह से पूरा कर और फिर बुद्ध होना है। आम बातें नहीं है। और ये सारी तैयारियां है। तुम्हें अगर कहीं जाना हो, तुम ऐसे ही चले जाते हो। इतना बड़ा रास्ता है, बुद्धत्व का रास्ता छोटा रास्ता के जाने के पश्चात 4 असंख्य 1 लाख कल्प के बाद बुद्ध का जन्म हुआ। इतना बड़ा रास्ता आसान है? आसान नहीं है। और इसलिए क्या क्या तैयारी लगती है, उसमें इतनी एनर्जी होनी चाहिए, इतनी इच्छा होनी चाहिए। तुम्हारे सामने कितने भी कठिनाइयों के पहाड़ खड़े हो जाए, लेकिन तुमने डरना नहीं है, तुमने घबराना नहीं है, तुमने आगे ही जाना है। तो कैसी तैयारी होना चाहिए? इस ब्रह्मांड को पूरा गला के पानी कर दिया जाए और बीच में छोड़ा जाए, तो वहां से तैरते तैरते तुम्हें किनारे तक आने की क्षमता होनी चाहिए। इतना प्रयास तुम्हारे भीतर होना चाहिए, इतना छंद तुम्हारे साथ होना चाहिए, इतनी तुम्हारी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, इतनी इच्छा होनी चाहिए, इतनी जिज्ञासा होनी चाहिए। चाहे सारे ब्रह्मांड के बीच में मुझे छोड़ा जाए और तैरने के लिए कहा जाए, तो मैं थकूंगा नहीं। जब तक नहीं तैर के जब तक नहीं मैं चलता, मैं पूरी तरह से तैर नहीं लेता, मैं तीर नहीं हो जाता, पूरा पार नहीं करता, तब तक मैं रुकूंगा नहीं। इस ब्रह्मांड को लकड़ियों से ढक लिया जाए और उसको जब तक उठाऊंगा नहीं, पूरा क्लियर नहीं करूंगा, तब तक मैं रुकूंगा नहीं। सारे ब्रह्मांड पर छुरियां बिछी जाए और बीच में मुझे रखा जाए, तो मैं इतना दूर तक चलते रहूंगा, मैं थकूंगा नहीं। मुझे इस चीज का दर्द नहीं होना चाहिए कि मुझे ये छुरी लग रही है, मैं सारा वो दर्द सहकर आगे बढ़ूंगा। सारे ब्रह्मांड पर आंख के गोले बिछाए जाए और बीच में मुझे रखा जाए, तो मैं उसको तैर कर पार हो जाऊं। तो ये सारी तैयारी अगर भीतर है, तभी कोई सम्यक संबुद्ध हो सकता है। ये सारी तैयारी उसके पास थी। और फिर गौर करके देखा, और सबकी नजर निगाहें आकर्षित की। देखो, जितने भी भिक्षु थे और जितने भी उपासक थे, उन सबको आवाज दी, देखो ये तपस्वी उग्र तपस्या कर रहा है, ये सुमेध उग्र तपस्या कर रहा है, इसको जरा ध्यान से देखना। तुम मेरे शासन में अगर मुक्त हो सके तो ठीक है, लेकिन मेरे शासन में अगर तुम मुक्त न हो पाए, तो अगला शासन इनका है। गौतम बुद्ध के नाम से वो बुद्ध होंगे, अगले सम्यक संबुद्ध ये होंगे। सारे बुद्ध की एक जैसी दशा है। जब बुद्ध को कोई असाधारण चीज दिखती थी, तो बुद्ध सभी को एक साथ
रोक के वो दिखाते थे कि देखो ये है, वो है। गौतम बुद्ध के जीवन में अनेक घटनाएं हैं, अनेक डॉट्स देखो, तो सभी का वो लक्ष्य आकर्षित करके वो इंगित इशारा करते हो, देखो सुनो देखो ये ऐसी ऐसी घटनाएं। उसके पहले जो जो बुद्ध हुए, जहां जहां महत्वपूर्ण ऐसी घटना हुई, वहां वहां सभी का लक्ष्य आकर्षित करके उनको समझाया, बताया कि देखो ये। उन्होंने कहा कि इसको जरा ध्यान से देखना, ये आगे चलकर ये बुद्ध होने वाला है, ये सम्यक संबुद्ध होने वाला है। जैसे तुम गाड़ी में बैठे हो और तुम्हारी नींद लग जाए, और जहां तुम्हें उतरना था वहां नहीं उतरे, फिर क्या करोगे तुम? अगले स्टॉप पर। उसी तरह से कहा कि जिन जिन लोगों को तैरना था, जिन जिन लोगों को पार होना था इस बुद्ध शासन में, अगर नहीं हो पाए तो अगला स्टॉप ये गौतम बुद्ध का है। जैसे कोई जहाज में बैठ जाता है और अपनी मंजिल आने के बाद उतरता नहीं, तो अगली इस पर उतरेगा वो। तो तुम्हें ये बुद्ध के शासन में मुक्त होना है। 8 मुट्ठी फूल उन्हें अर्पित किए, अभिनंदन किया, साधुवाद दिया। बिल्कुल साधारण बात है। अब इतने बड़े सम्यक संबुद्ध, उनके 4 लाख शिष्य साथ में हैं, इतने सारे लोग हैं और वो उन पर फूल फेंक रहे हैं। गौतम बुद्ध के जीवन में भी, हमारे सम्यक संबुद्ध के जीवन में भी ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। जहां कोई बुद्ध हो गया, कोई अरण्य में ध्यान साधना कर रहा है, वो मुक्ति को प्राप्त कर ले, वो बुद्ध हो गया, तो बुद्ध वहां से श्रावस्ती से उठकर वहां पे चले गए उनके दर्शन के लिए, उनको लाने के लिए। ऐसी बहुत बार घटनाएं हुई। सारिपुत्र के छोटे भाई थे रेवत, खदिरवन में उन्होंने ध्यान किया, वो मुक्त हुए और बुद्ध उनको लेने के लिए गए थे। बुद्ध तो के सामने और कुछ नहीं है। जो आदमी बुद्ध हो गया, जो बुद्ध होने को निकला है, उससे बढ़कर कोई प्राप्ति नहीं, उपलब्धि नहीं है। और एक बुद्ध दूसरे बुद्ध को और क्या देगा? एक बुद्ध दूसरे बुद्ध को और कुछ नहीं, आदर और सत्कार किसी और कुछ नहीं दे सकता। ये बुद्ध की परंपरा है। दूसरे बुद्ध को देखो तो दूसरों को भी आदर सत्कार दो। महायान में आज भी, कोरिया जापान में, एक भिक्षु वंदन करते दूसरे को तो दूसरा भी उसको प्रतिवंदन करता है। जैसे आर्मी में होता है, एक सल्यूट करता है तो वो भी उसका सल्यूट का जवाब सल्यूट से देते हैं। उसी तरह से दोनों झुकते हैं। महाराष्ट्र में ऐसे साधु सन्यासी हुए 400-500 साल पहले। उनका जो पंथ है वो भी एक दूसरे को जो वंदन करते तो दूसरों को प्रतिवंदन करते हो। तो ये परंपरा बुद्ध की रही है। कोई बुद्ध को देखे, उनके सामने अगर वो नतमस्तक हो जाए तो वो भी, ये तो झुक ही गए, लेकिन बुद्ध ने 8 मुट्ठी फूल लेकर उनका अभिनंदन किया। और सभी आर्य श्रावक, 4 लाख आर्य श्रावक ने, सभी ने साधुवाद दिया और क्या कहा? साधु। बुद्ध एक संबुद्ध होने वाले हैं और देवताओं में ये आगाज गूंजी, बुद्ध होने वाले हैं। अब ये बुद्ध होने वाले हैं, अब इन्हें कोई रोक नहीं सकता, ये सम्यक संबुद्ध होने वाले हैं। किसके बारे में चर्चा हो रही? गौतम बुद्ध है। इसकी घोषणा की सारे ब्रह्मांड में जितने देवता है, सारे देवता ये आगाज करने लगे कि ये बुद्ध होंगे, ये कोई दूसरा नहीं होगा। और सम्यक संबुद्ध जब बात करते हैं, जब बोलते हैं, कुछ कहते हैं, तो वो झूठ नहीं बोलते, उनकी वाणी झूठ नहीं होते, वो सम्यक संबुद्ध होंगे ही, सम्यक संबुद्ध होंगे। और सारे लोग चले गए, ये उठकर बैठ गए। उनको ये आभास हुआ, उनको वो आशीष मिला, जैसे सम्यक संबुद्ध ने उनके पैर, उनके शरीर पर पैर रखा और वो जो पुण्य दिया, तब से उनका जो पुण्य करने का जो पारमिताओं को पूरा करने का जो क्रम था वो आरंभ हो गया।
वो पारमिताओं को पूरा करने निकले और अनेक बुद्ध के दर्शन, अनेक बुद्ध हुए, सम्यक संबुद्ध हुए, अनंत हुए, लेकिन उन्हें भी बुद्ध होना है। अब उन्होंने 10 पारमिताओं को पूरी तरह से पालन करना है, 10 पारमिताओं ने पूर्ण करना है। अब 10 पारमिताएं पूरी होगी और फिर क्या कहा था बुद्ध ने? क्या कहा था? बुद्ध ने कहा था कि 4 असंख्य 1,00,000 कल्प के बाद कपिलवस्तु नगर में महामाया की कोख से, जिसके पिता शुद्धोधन होंगे, इनका जन्म होगा। अंतिम जन्म कौन सा रहेगा? उसके पहले का जो जन्म रहेगा, अपनी दान की पराकाष्ठा करते हुए वेशांतर च्युत होने के पश्चात फिर जन्म होगा, और जन्म होने के बाद उनके अग्र शावक होंगे सारिपुत्र और महामोग्गल्य, सेवक होंगे आनंद, अग्र साविका होगी खेमा उपलवन्ना। ये सारी बातें उन्होंने तभी बोल दी थी। तो कहने का मतलब है, अगर हम संकल्प करते हैं, लेकिन चमक होनी चाहिए। जब देवता ने ये उद्घोष किया तो उनके भीतर चमक थी। देवता ने ये आगाज किया, देवता ने ये शब्द दोहराए बार बार। इस संसार में जितने रत्न हैं, उन रत्नों में से ये चमक रहा है, और ये बुद्ध होगा, ये सम्यक संबुद्ध होगा। तो हमारा संकल्प आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। हम जब भी कोई मौका देखे, पुण्य का अगर स्रोत देखे, तो पुण्य के स्रोत को हमने देखना है। क्यों नहीं देख पाते हम? हमारे भीतर क्या ये पुण्य है ही नहीं? हमने मनुष्य का जीवन धारण किया कि हमारे भीतर पुण्य नहीं है? मनुष्य का जीवन धारण करना आम बात है। मनुष्य ही मात्र केवल बुद्ध हो सकता है, और इतना बड़ा ये मनुष्य का जन्म है, और हमने अगर मनुष्य का जीवन धारण किया तो हमारे पास कोई पुण्य नहीं है? पुण्य है, लेकिन पुण्य के साथ में पाप भी है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जब ये पुण्य चित्त उत्पन्न होता है तो ऐसा हमें लगता है ये झंझट आ रही है, और जब अकुशल चित्त उत्पन्न होता है तो उसमें हम रममान होते हैं। अब क्या होता है, ये चित्त है, ये मैं हूं, या क्लेश है, इसको कैसे पहचानोगे? इसकी पहचान होने तक जो प्रज्ञा लगती है वो साधारण प्रज्ञा नहीं है, जो ज्ञान लगता है वो साधारण ज्ञान नहीं है। हमारे मन में जब जब विचार आते हैं और हमें भोग की ओर ले जाते हैं, अज्ञान की ओर ले जाते हैं, तृष्णा की ओर खींच के ले जाते हैं, उस पर हम हावी हो जाते हैं। हमारे भीतर अहंकार को जन्म देने वाली जो चीजें, जो विचार उत्पन्न होते हैं, वो हमारा मन नहीं है। हमें लगता है कि हमारा मन है, हम है। इसलिए तो बुद्ध कहते अनंता। इस बात को जो लोग ध्यान कर रहे हैं उससे समझना चाहिए। आम लोगों की बस की तो बात है नहीं, लेकिन फिर भी जब तुम्हारे भीतर वासना, विकार जागे, मोह जागे, अहंकार जागे, जो भी क्लेश जागता है, तब सबसे पहले उसको पकड़ना है, तुमने समझना है पहले है क्या ये वासना जागी, क्रोध जागने वाला विचार मन में उत्पन्न हुआ, काम जागने वाला विचार मन में उत्पन्न हुआ, मोह जागने वाला विचार मन में उत्पन्न हुआ, और तुमने उसको पकड़ लिया, तुमने उसको पकड़ लिया, लपक लिया उसको, क्या समझ के कि ये मैं हूं। अगर मैं हूं ये समझ के अगर तुमने पकड़ लिया तो तुम गए। लेकिन अगर तुमने तटस्थ भाव से, साक्षी भाव से देखा उसके कि ये क्लेश है, ये जो उत्पन्न हो रहा है ये मैं नहीं हूं, ये चित्त नहीं है, ये चित्त का विकार है, इतना भी अगर जान गए पहले तो मुक्ति के रास्ते अब नजदीक है। लेकिन ये हो नहीं पाता। जैसे मन में विचार आया, जैसे क्रोध आया तो हाथ में डंडा उठा, फोड़ दिया सर, अपना भी सर फोड़ा और दूसरे का भी फोड़ दिया। जैसे ही काम जागा तैसे ही वैसे ही सर से आपा खोया और भोग कर लिया। जैसे कुछ खाने पीने की इच्छा जागी
तो प्रज्ञा नहीं जगी, अज्ञान जगा, आलस जगा, प्रमाद जगा, अज्ञान जगा, उसी में लिप्त हो गए, टूट पड़ गए उसमें। मेरे हाथ से क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, ये भूल ही गए। ये उदाहरण है, मैं बार बार बता रहा हूं। ये सुमेध का उदाहरण इतनी गहराई से मैं इसलिए बता रहा हूं कि सुमेध ने ये ध्यान किया, ये जो भोजन मैं ले रहा हूं, मेरे पहले और अब के जीवन में कोई खास फर्क नहीं है। ये मुझे कहां लेके जाएगा, काम की ओर ले जाएगा, सुख की ओर ले जाएगा, यही पे मुझे समाप्त करना है। जो आदमी अपने 6 इंद्रियों में लिप्त हो गया, वो समाप्त हो गया, वो गुलाम हो गया। हम गुलाम किसके हैं? किसके गुलाम है? राग, दोष, मोह। और ये उत्पन्न कहां होते हैं? इस लोक में। इस लोक में क्या क्या है? ये 6। ये जो 6 लोक है, हाँ, ये जो दरवाजे है इस संसार के, इसमें हम खो जाते। इसको जब तक देखते नहीं है और इसको जब तक काटते नहीं है प्रज्ञा की इस तलवार से, तब तक तुम गुलाम की गुलामी रहोगे। ये गुलामी उसे पता चले। सबसे पहले एक बड़ा प्यारा वचन है, जब तक गुलाम है ये जानकारी नहीं होती तब तक कुछ करते नहीं। जिसे पता चल गया कि मैं गुलाम हूं, वो गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए कम से कम राजी तो हुआ। इसको पता चला अब भी गुलामी है। जब तक आदमी पूर्णतः मुक्त नहीं होता है, वो गुलामी होता है। गुलामी कोई आदि पूरी होती है क्या? गुलामी होती है, आजादी आजादी होती है। एक तो गुलाम नहीं तो आजाद, एक तो अंधेरा नहीं तो उजाला। अंधेरा और उजाला जैसे एक साथ नहीं हो सकता, गुलामी और आजादी एक साथ नहीं हो सकती। और जब तक तुम्हें पता न चले कि हम गुलाम हैं इस संसार में, इस इंद्रियों की गुलाम है, इस राग, काम और क्रोध के गुलाम है, तब तक हमारे पैर उठेंगे नहीं, हम कदम नहीं बढ़ाएंगे। और जिसने कदम बढ़ाए, एक कदम बढ़ाए, वो मंजिल को पार कर सकता है। लेकिन बैठे बैठे क्या करना है? चल रहा है, चलते रहो और ऐसे ही दौड़ते रहो, ऐसे ही भागते रहो। न मालूम कितने जन्मों तक भागते रहे और भागते रहोगे। अनेक जाति संसारन, बुद्ध ने भी पहला ये वचन कहा था मुक्त होने के बाद, कि न मालूम कितने जन्म हुए और कितने जन्मों से हम यही कर रहे हैं। यही जन्म होता है, यही दुख मिलता है, यही माता पिता, यही बच्चे उनको लाड दुलार करते, वही फिर डंडा मारते, वही गाली देते हैं, वही दुख दर्द देते हैं। हाँ, उन्हीं के लिए हम मरते हैं, उन्हीं के लिए हम जी रहे हैं। और ऐसा ही चलते आ रहा है। ये मोह, ये माया, ये चल के आ रहा है। हम इससे कभी दूर गए नहीं। दूर जाने का कोई उपाय नहीं है। उपाय तुम्हारे पास है अगर तुम चाहो तो, और उपाय अपने हाथ में है। तुम चाहो तो ये तुम उपाय कर सकते हो, लेकिन ये तुम्हारे अपने हाथ में है। कैसे करोगे उपाय? उपाय तभी होगा, ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि हम गुलाम हैं। और गुलामी किस चीजों की है? राग, दोष और मोह। और इसकी जो उपशाखाएं हैं, ये जो सारे शाखा है, काम, क्रोध, वासना, ईर्ष्या, मोह, मत्सर, छल, कपट, ये सारी चीजें इसी की देन है। और ये जब तक हम समझेंगे नहीं, मन में आता है, जहां जहां पेट आता है वहां वहां आंखों पर पट्टी बन जाती है। पेट आया, वासना आए, विकार आए और शरीर तक ही हम सीमित रह गए। मन को देखा नहीं जिसने, और मन की गुलामी को जिसने देखा नहीं, वो वहीं पे समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। और इसलिए जरा होश रखना। ध्यान करना मतलब काय का ध्यान करना है? ध्यान करके हम बैठ के चले जाते हैं, मुक्ति के बारे में सोचते हैं। मुक्ति काय से होने वाले? कोई आएगा नहीं तुम्हारे ऊपर डंडा फेरने के लिए, जादू की छड़ी चलाने के लिए। हमें अपनी मुक्ति खुद ही पानी है। जब तक ये भाव नहीं जागेगा, वो संकल्प नहीं रहेगा कि मुझे इससे आजाद होना है। गुलामी किस चीज से? गुलामी जो तुम्हारे पैरों को, हाथों को, गले को जकड़ के रखी है, तुम्हारे सारे शरीर को जकड़ के रखा है इन बेड़ियों ने। इन बेड़ियों से हमें मुक्त होना है। इस बेड़ियों से मुक्त होने का सबसे पहले संकल्प होना चाहिए। इतनी जल्दी तो नहीं होगा, आसान नहीं है, लेकिन होना तो है। होगा तो जरूर। जब तक नहीं होगा ये पूरी यात्रा समाप्त नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। ये जो है ये रास्ता है। और अगर मुक्त होना है तो हमें कदम दर कदम चलना पड़ेगा। बुद्ध के पास चमक है, बुद्ध पुरुष के पास चमक है, क्या हमारे पास चमक नहीं है? क्या हमारे पास कर्म नहीं? मनुष्य का जीवन धारण किया, समझ लो एक बात,
हमारे पास उतनी योग्यता है जितनी बुद्ध के पास है। मनुष्य होने के बाद हमारे पास उससे ज्यादा योग्यता है, जो और बोधिसत्व होने के पश्चात आम जीवन जीकर जितना पुण्य को कमाया जा सकता है उससे कहीं गुना ज्यादा अधिक ये मनुष्य जीवन में आकर पुण्य को संपादित किया जा सकता है, उतनी योग्यता है। सम्यक संबुद्ध होने के लिए न मालूम कितनी योनि से गुजरे, कितनी बोधिसत्व अवस्था में जाकर उन्होंने क्या क्या पुण्य किया है। लेकिन मनुष्य का जीवन चाहो तो तुम एक झटके में मुक्त हो सकते हो, अनंत हो सकते हो, जीवन मुक्त हो सकते हो। अपने जो भी क्लेश है उससे मुक्ति पाना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य तुम्हारा तय करेगा तुम्हें कहां लेके जाना है। तुम अधिकतर जो चीजें कर रहे हो वो फॉर्मेलिटीज है, मन से कुछ नहीं हो रहा है। सहेली ने कह दिया, घर वाले ने कह दिया, पति कह रहा है कि तू जा ध्यान कर, होके रहा 10 दिन के लिए और हम चल गए। हमारी कोई मुक्ति कोई धारणा नहीं, इच्छा नहीं है। समाज में रहना पड़ता है, सारे अड़ोस पड़ोस के लोग होकर आए हैं, ध्यान साधना करके आए हैं और पूछते तुम कब जाओगे। अब तुम कब जाओगे उत्तर तो देना है, इसलिए ध्यान हो रहा है। और जब तक ऐसी उधार की जिंदगी रहेगी तब तक कुछ क्रांति घटित नहीं आएगी। जब तक तुम्हें अपने से नहीं लगेगा कि मुझे मुक्त होना है, दूसरों को दिखाते दिखाते तुम नग्न हो जाओगे। समय निकल जाएगा, हाथ पैर गल जाएंगे, तुम दूसरों में उलझे रहोगे। कम से कम अपने में उलझो, अपने आप को देखो। कोई तुम्हें कहे कि तुम जाओ, कोई तुम्हें कहे कि तुम नहीं जाते हो, तुम दान धर्म नहीं करते हो, तुम ध्यान साधना नहीं करते हो, तुम करने लगे तो तुम्हारी जिंदगी दो कौड़े की है, उधार जिंदगी, दूसरों के इशारे पर जी रहे हो। अरे अपना मालिक होकर जियो। बुद्ध क्या कह रहे हैं? अत्ता ही अत्तनु ना तो कोई ना तो पड़ोसिया। ये भी कह रहे हैं तुम अपने नाथ हो और तुम्हें कोई मदद भी करने वाले हैं। तुम किसी का गुलाम नहीं हो तो दूसरा तुम्हारा कोई गुलाम नहीं हो सकता। अत्ता ही अत्तनु ना तो कोई ना तो पड़ोसिया, तुम्हारा कोई दूसरा स्वामी नहीं है, नाथ नहीं है, तो दूसरे का तुम भी नाथ नहीं हो सकते। तुम्हें किचन ना तप्पा आखा तारो तथा कथा, मैं भी तुम्हारा कोई गुलाम नहीं हूं कि मैं तुम्हें ले जाऊं ढोल। हाँ, मैं इतना कर सकता हूं, रास्ता बता सकता हूं। ये रास्ता है। इतने लोग गए बुद्ध के साथ, कश्यप बुद्ध के साथ एक सदन में 4 लाख अरब भिक्षु, बुद्ध के साथ में हजारों सम्यक संबुद्ध। गौतम बुद्ध का जो जीवन काल था और शासन काल था बड़ा छोटा है, तुलनात्मक दृष्टि से हम देखें तो फिर भी उनके साथ में 10-10 हजार सीनास्त्र भिक्षु रहते थे। और आज एक देखने को भी आंखें तरसती है, मिलते नहीं है। क्यों? क्योंकि संकल्प नहीं है। जो संकल्प होना चाहिए, जो जिज्ञासा होनी चाहिए, जितनी ऊर्जा होनी चाहिए इस काम के प्रति, इस कार्य के प्रति, इस कर्म के प्रति है नहीं। और इसलिए हम वहीं पे चक्कर लगा रहे हैं, कोल्हू की बैल की तरह। थोड़ा बहुत जान लेते हैं, थोड़ा बहुत समझ लेते, सुन लेते, उसी को प्रज्ञा मान लेते। सुन सुनाई बातों को हम प्रज्ञा मान लेते हैं और उसी में संतुष्ट होते। मुक्ति का रास्ता फिर बंद हो जाता है। मुक्ति का रास्ता होने के लिए खुला है जिन जिन लोगों ने अपने अहंकार को त्यागा है, जिन जिन लोगों ने अपनी स्वभाव को त्यागा। स्वभाव क्या? अपना जिंदगी में जीवन कैसे आरंभ हुआ है, काम और भोग से जीवन में आरंभ हुआ है, और इस स्वभाव को जिसने त्यागा नहीं वो मुक्ति की ओर नहीं बढ़ सकता, वहीं पे जा सकता। प्रज्ञा वो हासिल करनी पड़ती। तुम्हें जो मिला है विरासत में, तुम्हें काम मिला है विरासत में, माता पिता के काम भोग से अपना जीवन हुआ है, वो हमें विरासत में मिला है। उससे दूर करना पड़ता है, उससे बचना पड़ता है, वो हावी हो जाता है। काम क्रोध ये हावी होते हैं, प्रज्ञा हावी नहीं होती। प्रज्ञा को प्राप्त करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती। मेहनत किसके लिए होनी चाहिए? प्रज्ञा के लिए। लेकिन हमारे भीतर ये जो काम क्रोध है, तो हम सारी अपनी ऊर्जा किस में लगा लेते? दूसरों को कैसे हम अपनी इधर आकर्षित करें, अपने आप को कैसे सिद्ध करें, अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए, अपनी तृष्णाओं को पूरा करने के लिए, अपनी तृष्णाओं का लाभ उठाने के लिए, अपनी तृष्णा को भोगने के लिए, तृष्णा की आपूर्ति पूर्ण करने के लिए हम अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं। शिक्षा वगैरह क्या हो रही है हमारी, पढ़ाई लिखाई किसके लिए है? पेट के लिए, शादी ब्याह के लिए, अच्छी लड़की मिल जाए। काम की तरह हमारा ध्यान है,
ध्यान की तरफ ध्यान नहीं, जिस दिन ध्यान की तरफ ध्यान हो जाएगा उस दिन मुक्ति के रास्ते खुल जाएंगे। हम इतने सारे लोगों का जीवन चरित्र पढ़ते हैं, काय के लिए पढ़ते हैं? कोई हमें पूछे तो उनको बताने के लिए नहीं, उनके जीवन में जो घटना हुई वो घटना हमारे भी जीवन में हो सकती है। उन्होंने जो रास्ता अपनाया वो रास्ते से गए, वो वही रास्ता अगर हम चुन ले तो हम भी उसी रास्ते से मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इसलिए हमने सुना है सारे लोग जो ध्यान करके मुक्त होना चाहते हैं अपने मन में संकल्प ले, अपने मन में अधिष्ठान ले, मुझे ये जीवन मिला है, मेरे पास जितना भी समय बचा हुआ है, पुण्य के लिए मेरे पास जितना भी समय अभी शेष है, मैं अपनी पूरी ताकत लगा, पूरी जोर ताकत लगा के, मैं सारी शक्ति लगा के मैं अपनी मुक्ति के रास्ते को चुनूं। दूसरा और मेरा कोई संकल्प नहीं है। वासना विकार इसे दूर कर मैं मुक्त हो जाऊं, और मुक्त होने के लिए जो शील समाधि प्रज्ञा का रास्ता है, इस रास्ते से जाते जाते आज नहीं कल मुझे ये फल मिले। निब्बानस पच्चेय भूमि, इस तरह से संकल्प करते हुए आप सभी निर्वाण की ओर बढ़े। आपके जीवन में जो दुख परेशानी है व्यापाद है वो दूर हो, सब सारे दुखों से मुक्त होकर सुख में विहार करे। सबका कल्याण हो, सबका मंगल।